एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो इस वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आपने 1.1 और 1.2 की वीडियो ना देखी हो तो वो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका ये मतलब है कि इन जो भी ये सारे पार्ट्स दे रखे हैं इनको डेसिमल फॉर्म में करना है, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में करना है, डिवाइड करना है और फिर बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन लगी हुई है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या है, 36/100। अब बच्चे ना यही डर जाते हैं, कहते हैं कि ये तो न्यूमरेटर है ना, और ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर तो अंदर आता है, डिवाइड करते वक्त न्यूमरेटर तो अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है। अब ये तो उल्टा पड़ गया, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ये कैसे करेंगे, यहीं घबरा जाते हैं। लेकिन भाई कुछ नहीं है, समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा ना, खुद ही समझ आ जाएगा कैसे हुआ क्या हुआ, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पार्ट करके दिखाता हूँ। 36/100। ठीक है, 36/100। ओहो, ये क्या हो गया, 2 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है इसमें। एक बार फिर से नई स्लाइड खोलते हैं। क्या है, 36/100, यही क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36 में 36 तो 100 के टेबल में आता ही नहीं, 36 तो 100 से छोटा है। तो क्या करेंगे, 36 को 360 बना लेंगे। कैसे, अब ये दिखाता हूँ। देखो, 36 बन गया अपना 360। कैसे बना, लेकिन भाई कैसे बना, ऐसे कैसे 360 बना देंगे, है ना, यही सोच रहे होगे। क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया 0 पॉइंट। वैसे तो सिर्फ पॉइंट कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो लगा दे तो अच्छा आता है, जीरो ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 0.0 ले लिया। तो अब पॉइंट ले लिया, पॉइंट कॉमन ले लिया, तो अब ये 360 हो गया। यहाँ एक जीरो ऐड हो गया, है ना, हम यहाँ जीरो ऐड हो गया। अब 100 की टेबल में 360 से छोटा क्या आता है, 300। तो हो जाएगा 0.3 और यहाँ पे हो जाएगा 300, है ना। अब यहाँ क्या बच गया, 60। 360 माइनस 300, 60, है ना। अब 60, अब फिर से पॉइंट हमने ले रखा है, तो पॉइंट से ही हम क्या करेंगे, जीरो कॉमन ले लेंगे। हम पॉइंट को कहेंगे पॉइंट भाई एक जीरो दे दे। ठीक है, ऐसे कहेंगे, पॉइंट हमें जीरो दे देगा, वो जीरो हम 60 के आगे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 600। अब लो खत्म, ये तो हो गया खत्म। अब 100 की टेबल में 600 का आता है 6 पे, 600 से 600 कट गया, तो भाई हो गया आंसर जीरो। भाई समझ क्या किया, 0 पॉइंट से जीरो ले लिया, यहाँ पे 60 बचा, एक और जीरो ले लिया पॉइंट से, क्रॉस कट हो गए। क्या आंसर आया, 0.36। ये रही डेसिमल फॉर्म इसकी। अब ये तो 0.36 तो हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म, है ना। ये तो हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म। अभी कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, अब डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती हैं पहले वो समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशंस होती है हमारी टर्मिनेटिंग, पहले मैं नाम बताता हूँ, टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग
और टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं, और नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। इन दोनों को साथ में लिखना पड़ता है, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये अपनी होती है डेसिमल एक्सपेंशंस के नाम। और क्या होती है डेसिमल एक्सपेंशंस, और क्या होती है, और होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होती है, नॉन, एक सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, इन दोनों को भी साथ में लिखना होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक नहीं सकते, और रिपीटिंग का मतलब जो चलते रहते हैं। तो ये दोनों सेम ही हो गया ना, जो रुक नहीं सकते वो चलते रहते हैं, जो चलते रहते हैं वो रुक नहीं सकते, है ना। तो यानी इन दोनों का सेम मतलब हो गया। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाते हैं, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जो चलते नहीं है। तो जो चलते नहीं है वो रुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं वो चलते नहीं है। तो इन दोनों के भी मतलब रिलेट हो गया, यानी इन दोनों के मतलब भी सेम हुए। ठीक है, तो अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दिखाए और हमें उसका डेसिमल फॉर्म दिखा और हमें बताना डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके की होती है, या तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आया था, 0.36, है ना। अब 0.36 आया था, तो 0.36 तो ऐसा हुआ था ना, 600 में से 600 कट गए थे, है ना। तो ये तो जीरो आ गया था, तो यानी ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। यहाँ पे खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया यहाँ। अब इसके आगे तो कुछ जाएगा नहीं, यही आया हमारा आंसर, है ना। तो क्या ये क्या हो गया फिर, अभी इसके आगे तो जाएगा नहीं, यानी ये तो रुक गया। तो जो रुक जाते हैं वो क्या होते हैं, जो रुक जाते हैं होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, वही होता है। तो यानी कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी हुई, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, यही हुई। अब ये वाली हो गई टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ऐसा ही अगला पार्ट कर लेंगे, एक और पार्ट करके दिखा देता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या है, इसके दूसरे पार्ट में क्या है, 1/11। ओहो वाह, क्या क्वेश्चन है। 1/11, 1 न्यूमरेटर अंदर, 11 डिनोमिनेटर बाहर, 0 पॉइंट से यहाँ जीरो आ गया। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये तो अभी भी छोटा है, अभी भी 10 11 से छोटा है ना। अब क्या करें, तो भाई ये करो कि 0 पॉइंट से एक जीरो ले लिया तो 10 आ गया, और पॉइंट के आगे एक और जीरो लगा दो तो ये 100 बन जाएगा। और हाँ, ये बात याद रखनी है, अगर 0 पॉइंट के बाद भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ही जीरो लगाना है। लगातार जीरो लेने पे ही पॉइंट के आगे एक और जीरो लगता है क्वोशेंट में। ठीक है, ये बात याद रखनी है, अगर वैसे ही कोई आ जाए तो उसमें जीरो नहीं लगता। ठीक है, तो अब ये 100 हो गया, 100 में से गए 99 बच गया, ये 1 आ गया। अब पॉइंट से जीरो ले लेंगे, अब ये फिर से जीरो आ जाएगा, है ना। यानी अब यहाँ फिर से जीरो आ जाएगा, अब ये फिर से 99 आ जाएगा। अभी ऐसे इसकी कहानी चलती रहेगी, है ना, ऐसे इसकी कहानी चलती रहेगी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा फिर डेसिमल एक्सपेंशन, हो जाएगा 0.09, इतना ही मान लेंगे, 0.09, इतना ही हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अब ये 0.09 आ गया, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हुआ था, यहाँ तो जीरो आया ही नहीं था, है ना, यहाँ तो जीरो आया नहीं था, यहाँ तो 1 आया था रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा, तो 0.090909 ऐसे चलता रहेगा, तो खत्म ही नहीं होएगा। तो इसलिए क्या कर देंगे, 0.09 बार लगा देंगे। ये एक तरीका होता है, मतलब एक शॉर्ट, वो कह लो शॉर्ट फॉर्म कह लो एक तरीके से, कि मान लो ऐसे 0.090909 ऐसे चलता आ रहा है। तो इसको छोटा लिखने के लिए अब इसको ऐसे 0909 लिखते थोड़ी ना रहेंगे, है ना, ऐसे तो कॉपी भर जाएगी, है ना। ऐसे तो करेंगे नहीं, तो इसलिए लिख देंगे 0.09 और यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। ठीक है, ये बार से ये पता चलता है कि ये क्या है, ये
रुक नहीं रहा है तो चलता जा रहा है, यानी क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, यही हुआ ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकते नहीं, रिपीटिंग मतलब चलते रहते हैं, आते 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 हैं। और इसमें भी 0909 आता जा रहा है, इसलिए हमने बार लगा दिया, है ना। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं तो अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पेपर में लिखना है तो मैडम नंबर काट लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7, इसमें ये दे रखा है कि 1/7 जो है उसकी वैल्यू है अपनी 0.142857 और पूरे के बाहर। ऐसा भी नहीं है बस एक दो डिजिट पे बाहर, पूरे पे बाहर हो भाई साहब, बच्चे देख के घबरा जाते हैं। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ो, है ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होएगा। अब देखो, इसमें 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0. ये सब दे रखी है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, और ऐसे ही करते करते हमें निकालनी है 6/7 तक की वैल्यू, ये 4/7 की और ये 5/7 की भी, ठीक है। इन 5 चीजों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं लगेगा, सिंपल है, कुछ हमें एकदम बस इसे इस चैप्टर के उसी नजरिए से दिया गया है इस क्वेश्चन को। देखो 1/7 की वैल्यू है 0.142857, है ना। हमें निकालना, सबसे पहले 2/7 निकालते हैं, 2/7 निकालना है। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, है ना। ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को, टू को बाहर ले लेंगे, 1/7 बच जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब 2 × 1/7 में 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857, ये थी ना। तो ऐसे हो जाएगा 2 × 0.142857 बार, है ना, ये हो जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं भैया इस पे तो बार है, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, अरे हो जाएगा भाई, क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो और फिर बार लगा दो, फटाफट से करो मल्टीप्लाई। 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से मल्टीप्लाई करो और आंसर कमेंट में लिख देना। करो करो करो, जल्दी करो। चलो ठीक है, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, इतना टाइम बहुत है इसके लिए, 1 मिनट तो मैंने यूं ही बोल दिया। तुम 9th में तो इतना तो बहुत है टाइम, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा क्या आंसर है जल्दी से कमेंट में लिख देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आंसर आएगा 0.2855704, यही आएगा, है ना। हाँ भाई यही आ रहा है, अरे हम तो ऐसे ही मस्त है ना। तब देखो 2/7 की वैल्यू यानी ये आ गई, है ना। 2/7 की वैल्यू ये आ गई अपनी 0.28574। तो ऐसे ही क्या हम 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3/7 को लेट कर लो 3 × 1/7, 4/7 को 4 × 1/7, 5 को 5 × 1/7 और 6/7 को 6 × 1/7। फिर 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.142857, बस हो गया, ठीक है। अब ये तो तुम खुद कर ही लोगे, अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओहो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं क्यों, कैसे करे, अरे बाप रे, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब वो है। देखो फर्स्ट पार्ट समझो, फर्स्ट पार्ट में क्या आगे बना है 0.6 बार,
0.6 बार यानी 6 बार बार आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है ना, तो 0.6 बार है। अब हम क्या करेंगे, जीरो सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, मैं समझाने के लिए नहीं लिख रहा है, पेपर में लिखना पड़ता है, ठीक है। मैंने भी लिखे थे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 को, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है, लेकिन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। अब सोच लो भाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ऐसे कैसे 10 बीच में घुस गया। तो भाई देखो 0.6 बार था, है ना। अब 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट यानी एक 0 यानी 10 हो गया, है ना, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोचोगे भाई ये तो बहुत सारे बार, ये तो बार है यानी कि इनफाइनाइट है, तो 10 कैसे ले लिया, अरे भाई बार तो है, बार में रोक तो दिया, इसलिए एक ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स। मैंने उल्टा लिख दिया, तुम इनको साइड इंटरचेंज कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा 10x, जो मैं लिख रहा हूँ ये सब लिखना है, मैं समझाने के लिए तो लिख ही रहा हूँ, लेकिन पेपर एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा अपना 6.6 बार। अब सोचोगे 6.6 बार कैसे भाई, क्या होता है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई किया जैसे भी मैंने, तो इसमें से एक 6 निकल के यहाँ आ गया, 10 से किया एक 0 लगाया, इसलिए एक 6 निकल के आ गया, तो हो जाएगा 6.6 बार। ये 6 तो इनफाइनाइट है, इसलिए इस पे तो बार लगा ही रहेगा, बस यहाँ से एक 6 निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे में कर देना, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ना बिल्कुल नहीं, बड़े से छोटा माइनस होता है हमेशा, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा, बड़ा कौन है, 10x 6.6 यानी इक्वेशन 2, इसलिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसलिए बता रही थी छोटी चीजें भी, क्योंकि ये भी इसके भी नंबर कटते हैं, इसलिए बताऊं, ठीक है। इसलिए यही लिखना, जो बड़ा हमेशा वही लिखना, ठीक है। अब अपना है इक्वेशन 1 क्या था अपना, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 अपना था x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, लिख दो x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 हमारा था 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार, है ना। तो यानी हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ये मैंने 10 लगा दिया, जगह नहीं थी इसलिए, बाकी कुछ झोल वोल नहीं किया, ठीक है। और 6.6 बार, इतना तो पता ही होगा कि इज इक्वल्स टू होते हैं, तो कैसे 8th में इतना तो पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। तो हो जाएगा 9x, और ये 6 बार से 6 बार कट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 6, है ना, 6 बार से 6 बार कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया 6। अभी हो जाएगा फिर 6/9 x, है ना। अब इसमें पी बाय क्यू की फॉर्म में, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में करना था। अब एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई 2/3, और ये अपनी हो गई पी बाय क्यू फॉर्म, जिसमें कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है ना। हो गया सॉल्व, बस इतना था, बस थोड़ी इक्वेशंस बनानी पड़ती है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा दिमाग खराब होता है स्टार्टिंग में, फिर आसान हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है अपना सॉरी, सेकंड पार्ट है अपना 0.4
7 बार, इसमें सिर्फ 7 पे बार है, तो पॉइंट सिर्फ 7 पे बार है, ऐसे कैसे चलेगा? 4 पे भी बार होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं भाई, शांति रख, पढ़ लेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वो तो अपनी फिक्स होती है, जब भी पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है ना, वो अपनी स्टेटमेंट फिक्स होती है इक्वेशन 1 की, क्या, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 बार। ये अपनी फिक्स है, ये चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, ये स्टेटमेंट जरूर आएगी, ठीक है। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है अपना 0.47 बार है, तो यानी बार किसके ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है ना? बार एक डिजिट के ऊपर है, यानी कि क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 को कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट क्या बनेगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। हाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, है ना? तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, यहाँ इक्वेशन 1 हो गई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 10 से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए एक डिजिट यहाँ आ जाएगी, तो आएगा 4/7 बार, है ना? अब एक डिजिट के ऊपर बार आ गया, अब सही है, लेकिन अभी भी ये नहीं है, अभी भी एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, हाँ अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, अरे 1 कहाँ गया भाई, 2/10, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बिना बार के डिजिट को यहाँ लाए, अभी तो इसको भी यहाँ लाना है ना, तो इसलिए इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, ताकि पिछले क्वेश्चन जैसा सीन हो, एकदम बढ़िया आ जाए। तो हो जाएगा 4.7 बार इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10x इंटू 10, फिर ये हो जाएगा अपना 100x, और हो जाएगा 47.7 बार। अब जल्दी से कमेंट में लिख देना है कैसे हुआ, मैं नहीं बताया, ठीक है। 47.7 बार, इसको मान लेंगे अपने उंगली इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, भाई इक्वेशन 3 बनाइए, इसको भी थोड़ी इज्जत दो, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन 1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को भूल जाओ, इक्वेशन 1 बस इक्वेशन 2 निकालने के लिए होती है, उसको क्वेश्चन को एक को फॉर्मेट देने के लिए होती है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, ठीक है। इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से करेंगे, तो अब अपनी इक्वेशन 3 क्या आती है अपनी, 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार, ये थी अपनी इक्वेशन 3। यहाँ लिख देते हैं 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार, और इक्वेशन 2 क्या आती है अपनी, इक्वेशन 2 अपनी थी 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, ये थी अपनी इक्वेशन 1, तो लिखेंगे -10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब फिर से वही सीन हो गया, तो 7 बार से 7 बार कट गया, 47 में से 4 गए, कितने बचे, 43। हाँ 43, और यहाँ पे क्या आ गया 90, है ना, 90 आ गया। अब x इज इक्वल्स टू 43/90, x को यहीं छोड़ देंगे, 90 इधर ले जाएंगे, 90 या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है ना, तो जाएगा 43/90। बस, ये तो कटेंगे ही नहीं है, दोनों तो कट नहीं सकते, तो इसलिए यही आंसर आ गया, यही अपनी पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, सॉरी यही अपनी पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, बस। और इसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं है, बस सिंपल पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। अब अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें अच्छे से दोनों पार्ट समझा दिया, अब इसका अगला पार्ट तुम अपने आप करना है, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ, थर्ड पार्ट
होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा, खुद कर लेना। तुमको तो जरा इतना समझाने का कुछ फायदा हुआ तुम्हें। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Express 0.999 in the form of P by Q. Are you surprised with your answer? चलो चेक करते हैं। इसमें क्या है? 0.999 इनफाइनाइट है, तो यानी 0.9 बार हो जाएगा। इतनी देर से 1 घंटे से बता रहा हूँ तुम्हें, अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जली। अरे 0.9 बार ही तो होगा भाई। ठीक है, 0.9 बार हो गया। अब अगर ये 0.9 बार है, अब इसको फिर से कर देंगे। क्वेश्चन 1 बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाने हैं। फटाफट कर रहा हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो रही है बहुत। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.9 बार, है ना। ये हो गई अपनी क्वेश्चन 1। और इसमें तो कुछ पिछले पार्ट जैसा सीन है नहीं, इसमें तो नॉर्मल है। तो इसमें सब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार, है ना। जल्दी जल्दी कराओ, दिमाग लगाओ अब थोड़ा सा। ठीक है, 9.9 बार हो जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि इसमें गलती करते हो। तो 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 9x। और ये 9 बार से 9 बार कट गया, 9 बच गया। अब इसलिए इन्होंने पूछा हुआ आज सरप्राइज्ड, क्योंकि देखो x इज इक्वल्स टू 9/9 बार हो जाएगा। वो 9 वहाँ यहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था। अब ये 9 से 9 कट गया, ये तो हो गया x इज इक्वल्स टू 1। अरे भाई x इज इक्वल्स टू 1 बस लिख दो। x इज इक्वल्स टू 1 है, यानी यस आई एम सरप्राइज्ड। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस नॉर्मल पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का आ जाएगा। सरप्राइज नहीं आएगा, फिर भी लिख देता आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वाह, आई एम सरप्राइज्ड। क्या रीजन क्या डालेंगे? बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट इन पी बाय क्यू फॉर्म, है ना। पी बाय क्यू की फॉर्म में तो ये है ही नहीं, है तो 1 है। सो आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, इसलिए सरप्राइज्ड बस। इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इसके अगले के 2 क्वेश्चन तो थ्योरी है, वो पेपर में नहीं आते, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी इससे। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.3। यार कैसा सवाल पूछ रहा हूँ मैं ना। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए उसके शायद उसके मतलब 5 क्वेश्चंस हैं और थोड़े लंबे पार्ट्स हैं, तो शायद उसमें उसके एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स बने। उसके 2 वीडियो में मतलब उस एक्सरसाइज को शायद मैं समझाऊँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपना होमवर्क एक बार देख लो। होमवर्क तुम्हारा क्या था? अरे कहाँ गई ये है। होमवर्क तुम्हारा क्या था? 3rd पार्ट कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फोन में वॉलपेपर लगा लो उसे, ताकि याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 और 3rd पार्ट होमवर्क। ये भी लिख देता हूँ, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्लास भी लिखूँ? क्लास भी लिख देता हूँ, क्लास 9। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। बस आज के लिए इतना ही होमवर्क है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वही अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगा। इसको लाइक सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय श्री राम।